मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आते हैं। पढ़ पढ़ कर परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से टैकल करें। और सच बोलूँ तो पढ़ने का मन भी नहीं करता अब तो। क्या आपकी भी यही इशू है? मुझे ये क्वेश्चन भेजा इंस्टा पर मेरे एक स्टूडेंट ने। उसने बोला यार मैथ पढ़ पढ़ कर मैं परेशान हो गया, मेरी समझ ही नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना, ऊपर से भूल भी जाता हूँ मैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आज आप डांस क्लासेस ज्वाइन करते हैं और डांस क्लासेस के अंदर आपको 4-5-10 स्टेप्स आज सिखा देते हैं कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है, उसके बाद आप कल आते हैं फिर वापस से फिर आपको 10-12 स्टेप्स सिखा देते हैं, फिर अगले दिन आपसे पूछते हैं कि पहले दिन कौन से स्टेप सिखाए थे बताओ। तो अगर आपने पहले दिन प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली आप बता दोगे कि ये स्टेप्स है, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर सोचने लग जाओगे यार डांस तो बेकार चीज़ है, समझ नहीं आता मेरे। तो मैथ जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, राइट। आप शुरुआत कीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, कि कॉन्सेप्ट वो पर्टिकुलर टॉपिक को बनाने के पीछे की वजह क्या है, राइट। वो वजह समझ आ गई ना तो वो टॉपिक किस तरह से ड्राइव हो रहा है वो आपके समझ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चंस को हम समझते हुए जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और धीरे धीरे वो क्वेश्चंस का जो लेवल है हम बढ़ाते हुए जाएंगे। हमें शुरुआत में ही बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं, यही गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। शुरुआत में बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है समझ ही नहीं आता, डर लगने लगता है। तो मैं बताता हूँ अपने स्कूल टाइम की आपको एक बात कि मैं कैसे प्रैक्टिस किया करता था। तो मैं क्या करता था, मैं अपने एंड के ऊपर जो भी होता था मैं उसकी प्रैक्टिस करके उसे सीख कर अपने दोस्तों के पास जाता था, उन्होंने भी प्रैक्टिस की हुई होती थी। तो जो मैंने सीखा है मैं उनको उस चीज़ का टास्क दिया करता था, राइट। और वो भी मुझे कुछ क्वेश्चंस का टास्क दिया करते थे कि ठीक है कि अभी तुम ये करके दिखाओ। उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मैंने उन्हें चैलेंज किया और साथ में हम लग गए कि नहीं यार मेरे को इसको तो बीट करना है। और हम पूरी मेहनत के साथ एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में वो क्वेश्चंस को मज़े मज़े में जल्दी जल्दी सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया करते थे। तो यहाँ पर चैलेंज मिल रहा है जी, ये इंसान की फितरत है। जहाँ पर चैलेंज होता है ना तो आप अपना 200% देने लग जाते हो। तो आप भी ये चीज़ को फॉलो कर सकते हो कि अपने जो दोस्त हैं दोस्तों के साथ बैठ कर प्रैक्टिस कर सकते हो, एक दूसरे को टास्क दे सकते हो कि तू ये क्वेश्चन सॉल्व कर, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, राइट। तो उससे क्या होगा कि आपको चैलेंज मिलेगा तो आप अपने 200% देंगे। दूसरी चीज़ कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन पे जाने से पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आपको जितना टाइम कॉन्सेप्ट पे लग रहा है ना आप दो, क्वेश्चन पे तब तक मत जाओ जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि ये पर्टिकुलर चैप्टर उसका पर्पस क्या है बनाने का, राइट। अभी पर्पस समझ में आ जाएगा ना तो जो क्वेश्चंस है वो ड्राइव कैसे हो रहे हैं, किस तरह से वो सॉल्व हो रहे हैं वो समझ में आने लगेगा कि हाँ ये जो पर्पस है वो ये एक्स पर्पस है और इस वजह से ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जा रहा है, इसका जो आंसर आ रहा है इस आंसर का आने की वजह से ये चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, राइट। तो वो पर्पस पता लगाना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, बड़े क्वेश्चन तक जाइए और अपने दोस्तों के साथ बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए सॉल्यूशन था। इसी तरह के कुछ भी अगर आपके पास क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेश्चन लिखिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।